कर्ण का अलग अलग राजाओं के साथ अलग अलग योद्धाओं के साथ युद्ध हुआ और यहाँ पे वो पांचों पांडव जीत जाते हैं, अपनी गुरु दक्षिणा पूरी कर पाते हैं गुरु द्रोण के सामने। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बहुत ही बढ़िया। चलिए आज शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का ये जो वीडियो है वो है महान दानवीर कर्ण के ऊपर। क्या दानवीर कर्ण जो थे ना वो क्या अजय थे? क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे रील्स आती रहती है। देखो यार, सारे रील्स और सारे वीडियोस तो बहुत सारे पे तो हम विश्वास नहीं कर सकते, बट जो भी मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, जो मूल लिखित महाभारत है उसी की बेसिस में आपको बताऊंगा। और इसमें हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई स्पेशली कोई चेंज नहीं किया है, जैसा है मैं आपको बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। तो कर्ण अपने युद्ध कौशल में कैसे थे, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो कर्ण एक बहुत ही महान धनुर्धर थे और उनके जैसा योद्धा पूरे महाभारत में बहुत कम थे। तो यार हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जब तक कर्ण के पास उनके कवच और कुंडल थे, उनको मारना तो असंभव था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको हराना भी असंभव था, परंतु उनको मारना बिल्कुल असंभव था। उनका वध नहीं किया जा सकता था उनके कवच और कुंडल के साथ में। और ये भी कह सकते हैं कि अगर उनके सामने कोई बहुत ही ज्यादा महान, अगर कोई धनुर्धर या फिर कोई बहुत ही ज्यादा महान योद्धा ना आ जाए तो उनको हराना भी असंभव था। कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्राएं की थी और उन दिग्विजय यात्राओं के अंदर पांडवों को छोड़ के, श्री कृष्ण को छोड़ के जितने भी वो राज्यों में गए थे, क्योंकि पांडवों के सामने तो उनकी दिग्विजय यात्रा कभी हुई नहीं थी, करी नहीं थी, परंतु जितने भी राज्यों में वो गए थे वो किसी से भी नहीं हारे। तो कर्ण एक प्रकार से तो पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से अजय थे। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे युद्धों के बारे में जहां पे कर्ण का अलग अलग राजाओं के साथ अलग अलग योद्धाओं के साथ युद्ध हुआ। तो पहला आता है जब सारे विद्यार्थी कौरव और पांडव गुरुकुल से अपनी विद्याएं प्राप्त करके वापिस आए थे, तब गुरु द्रोण ने कौरव और पांडवों से कहा था कि मुझे गुरु दक्षिणा में द्रुपद अपने कदमों में चाहिए, मतलब द्रुपद मुझे अपने पैरों में लेकर आना पड़ेगा, तब जाके मैं स्वीकार करूंगा तुम्हारी गुरु दक्षिणा। तो 100 के 100 कौरव इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ में एक कर्ण भी जाते हैं, मतलब वहां पे 101 कौरव जाते हैं। तो 100 कौरव थे और एक कर्ण थे, साथ में एक युयुत्सु भी थे, लेकिन ठीक है हम लोग 100 कौरवों की बात कर रहे हैं और साथ में एक कर्ण की बात कर रहे हैं। तो 101 योद्धा जाते हैं और सामने कौन थे? द्रुपद की कंप्लीट आर्मी, उसकी पूरी की पूरी सेना, उसके सेनापति और साथ में खुद द्रुपद जो एक बहुत बड़े महान योद्धा थे। युद्ध होता है 100 कौरवों का और एक कर्ण का, और इस युद्ध में द्रुपद की विजय होती है और 100 कौरव और कर्ण वहां पे हार जाते हैं और फिर वो वापस वहां से आ जाते हैं, गुरु दक्षिणा नहीं दे पाते हैं। उसके बाद इसी गुरु दक्षिणा के लिए जाते हैं 5 पांडव। आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 5 पांडव जाते हैं, जिसमें एक अर्जुन भी होता है और युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव। और अब की बार फिर से वही सेना थी, वो का वही राजा द्रुपद और वही उसकी कंप्लीट सेना। और यहाँ पे वो 5 पांडव जीत जाते हैं, अपनी गुरु दक्षिणा पूरी कर पाते हैं गुरु द्रोण के सामने। तो ये तो था पहला इंसिडेंट जो मैंने आपको मूल लिखित महाभारत के बेसिस पे बताया है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड इंसिडेंट के ऊपर। ये था द्रौपदी स्वयंवर। द्रौपदी स्वयंवर में देखो दो बातें हैं। एक तो कहते हैं कि कर्ण को मौका ही नहीं दिया गया, द्रौपदी ने उसको मौका ही नहीं देने दिया। और एक है ना, कुछ कुछ महाभारत के संस्करण ऐसे भी हैं, इवन साउथ के अंदर कुछ संस्करण ऐसे हैं जहां पे ऐसा कहा जाता है कि जहां पे कर्ण ने कोशिश करी थी, कोशिश करने के बाद वो सफल नहीं हो पाया था। पर चलो इसकी पीछे की सच्चाई क्या है उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, पर मुद्दा ये है कि वहां पर भी कर्ण और अर्जुन का एक छोटा सा युद्ध हुआ था और उस युद्ध में कर्ण अर्जुन को नहीं हरा पाए थे और उसके बाद कर्ण वहां से चले गए थे। ये सेकंड इंसिडेंट है जहां पे कर्ण को विजय प्राप्त नहीं हुई थी। अब हम बात करते हैं थर्ड इंसिडेंट के ऊपर। थर्ड इंसिडेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये इंसिडेंट था जब पांडव वनवास चले गए थे। पांडव लोगों ने बहुत दुख सहा है तो वो चले गए वनवास। अब वनवास जब चले गए तो वहां से दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन ये लोग प्लानिंग करते हैं कि हम लोग वनवास में भी जाएंगे पांडवों के पास में, हम वहां पे अपने लग्जरी टेंट लगाएंगे और वहां जाके पांडवों को चिढ़ाएंगे कि, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि पांडवों से का कॉन्फिडेंस टूटेगा। इससे वो लोग सोचेंगे कि यार हम लोग किसी महल में रहते थे, किसी जंगलों में पड़े हुए हैं और आज भी यहाँ पे दुर्योधन और उसके जो साथ के साथी लोग हैं वो कितने लग्जरी में जी रहे हैं। तो ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। अब होता क्या है कि वहां जाके इनका किसी मैटर पे गंधर्वों से युद्ध हो जाता है। अब गंधर्व कौन होते थे? गंधर्व बेसिकली होते थे जो मनुष्य से थोड़े ऊपर होंगे, देवताओं से थोड़े नीचे होंगे, मतलब दे आर सुपीरियर ह्यूमंस। ठीक है, तो उनसे युद्ध हो जाता है दुर्योधन का, कर्ण का, दुशासन का और उनकी सेनाओं का। उस युद्ध में कर्ण, दुर्योधन, दुशासन हार जाते हैं और साथ में उस युद्ध के अंदर दुर्योधन को बंदी बना लिया जाता है।
जब दुर्योधन बंदी बन चुका है और कर्ण और दुशासन वहां से जा चुके हैं क्योंकि वो हार गए हैं, तो वो वहां से उस युद्ध को छोड़ के जा चुके हैं। इवन स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि दुशासन और कर्ण वहां से भाग गए थे। पर चलो मैं इस पॉइंट को तो इस तरीके से नहीं बोलूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जब दुर्योधन को बंदी बनाया गया तब कर्ण और दुशासन वहां पे उपस्थित ही नहीं थे। मतलब युद्ध करने के बाद वो लोग कहीं चले गए, या हो सकता है कि अपने आप को वो अपनी शक्तियों को दोबारा से वो रिस्टोर करने के लिए थोड़ी देर के लिए वहां से चले गए। तो उस दौरान दुर्योधन को वहां पे बंदी बना लिया जाता है। और जब बंदी बना लिया जाता है ना, तो दुर्योधन के जो कुछ अंगरक्षक थे ना, वो भाग के पांडवों के पास जाते हैं, क्योंकि पांडवों की कुटिया भी बगल में ही थी। तो भाग के पांडवों के पास जाते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि युधिष्ठिर किस प्रकार से एक बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। तो युधिष्ठिर पांडवों की इच्छा के बगैर भी उनको वहां से जबरदस्ती बोलते हैं कि तुम दुर्योधन को बचा के लाओ। तो इस परिस्थिति में पांडव लोग उसको बचाने जाते हैं और अर्जुन भीम का गंधर्वों से एक बहुत ही भीषण युद्ध होता है, जिसमें अर्जुन और भीम गंधर्वों को हरा देते हैं। अब आप सोचिए, विचार कीजिए यहाँ पे कि जिन गंधर्वों से कर्ण, दुशासन, दुर्योधन और उसकी पूरी सेना हार गई थी, गंधर्वों को भीम और अर्जुन ने अकेले हरा दिया। जब अर्जुन ने उनको हरा दिया तो ये था तीसरा पॉइंट जहां पे कर्ण की विजय नहीं हुई थी। और यहां पर दुर्योधन का जो कॉन्फिडेंस था, जो अहंकार था ना, वो एकदम टूट फूट के बिखर गया था, क्योंकि जो वो चीज करने आया था, जो उनका कॉन्फिडेंस तोड़ने आया था पांडवों का, उल्टा उसी के साथ ऐसा हो गया। अब हम बात करते हैं अगले मुद्दे के ऊपर। अब आता है विराट पर्व, विराट युद्ध। जब विराट युद्ध हुआ था तो सभी लोग जानते हैं कि वहां पे एक तरफ अर्जुन थे और एक तरफ हस्तिनापुर की पूरी सेना थी। सेना में जो सबसे बड़े बड़े योद्धा थे, उसमें भीष्म थे, द्रोण थे, कर्ण थे, अश्वत्थामा थे, दुर्योधन थे, दुशासन थे और इवन कृपाचार्य थे। तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े योद्धा होते हैं, इनके साथ भी अर्जुन का बहुत ही भीषण युद्ध होता है। तो इस भीषण युद्ध के अंदर अर्जुन इन सब योद्धाओं को एक साथ हरा देते हैं। इस युद्ध में कोई भी अर्जुन को नहीं हरा पाया था। और अंत में, इस युद्ध के अंत में देखो युद्ध का जो अंतिम परिणाम होता है ना, वो होता है कि किसी एक पक्ष का वध हो जाना। अगर मान लिया एक पक्ष सरेंडर कर देना। पर ऐसे छोटे छोटे जो युद्ध होते हैं ना, उनमें दो चीजें होती है। अब महाभारत का जो मेन युद्ध था ना, उसमें यही था कि एक ना एक पक्ष का वध होएगा, नहीं तो वो सरेंडर करेगा। सरेंडर करने की कंडीशन में कोई भी नहीं था उन दोनों में से। तो कंफर्म था कि हर बार जब भी युद्ध होगा तो एक ना एक पक्ष का वध हो जाएगा। लेकिन ये जो विराट पर्व है, या इससे पहले के जो छोटे युद्ध हुए थे ना, इन छोटे युद्धों में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए बाई चांस कर्ण को कोई हानि क्षति हो गई, उसके शरीर में कोई क्षति पहुंच गई है, या मान लीजिए भीष्म को कुछ क्षति हो गई है, तो वो कुछ देर के लिए युद्ध से दूर हट जाते थे। तो इस प्रकार से विराट युद्ध में अर्जुन के सामने ये लोग कोई भी नहीं टिक पाए। और अंत में ये होता है कि जब एक साथ सब लोग हमला करते हैं, तो उस समय अर्जुन एक सम्मोहन अस्त्र का उपयोग करता है। और इस सम्मोहन अस्त्र के द्वारा क्या होता है कि जितने भी योद्धा थे, आचार्य द्रोण और भीष्म को छोड़ के, वो सबके सब एक तरह से अचेत हो जाते हैं, मतलब एक तरह से बेहोश हो जाते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कर्ण के होते हुए भी दुर्योधन को अर्जुन के सामने विजय प्राप्त नहीं हुई, और अर्जुन अकेला ही था जो इस युद्ध के अंदर इन सबसे युद्ध कर पाया। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले इंसिडेंट के बारे में। जब पांडव लोग इंद्रप्रस्थ पे राज कर रहे थे, तब उन्होंने दिग्विजय यात्रा करी थी। तो जो चारों पांडव थे ना, युधिष्ठिर को छोड़ के वो अलग अलग दिशाओं में गए थे। उसमें जो भीम थे ना, भीमसेन पूरब की दिशा में गए थे। और भीमसेन का कर्ण के साथ में वहां पे एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के अंदर भीमसेन ने कर्ण को वहां पे हरा दिया था। क्योंकि एक और चीज है यहाँ पे, अब हो सकता है कि ये पॉइंट सुन के साथ बहुत लोगों को ऐसा लगे कि भीमसेन कर्ण को किस प्रकार से हरा सकते हैं। भीमसेन तो एक गदाधारी थे और कर्ण एक बहुत ही जबरदस्त धनुर्धर योद्धा था। देखो ऐसा नहीं है, ये हम लोगों को टीवी सीरियल्स में किस प्रकार से दिखा दिया गया है, इसके पीछे मैं कारण नहीं जानता हूँ। परंतु भीमसेन जो थे ना, और जितने भी योद्धा थे, ये सबके सब सिर्फ एक ही अस्त्र शस्त्र में नहीं, हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र में निपुण होते थे, इसलिए इनको महारथी भी कहते थे। और सेकंड बात क्या थी कि जब भीम का युद्ध हुआ था कर्ण के साथ, तब कर्ण के पास कवच और कुंडल दोनों थे। तो कर्ण का वहां वध करना तो इम्पॉसिबल था। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि वध करना इम्पॉसिबल था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हराया नहीं जा सकता। तो ये एक और पॉइंट था। अब आते हैं हम मेन महाभारत युद्ध पे। क्योंकि मेन महाभारत युद्ध जो था ना, उसमें ना कोई संधि होनी थी, ना ही उसमें कोई दया भावना थी, और ना ही उसमें कोई ऐसा कोई पॉइंट बचा था जहां पे व्यक्ति एक दूसरे को माफ करने वाला था, क्षमा करने वाला था। तो इस युद्ध के अंदर अब मैं बताता हूं आपको कर्ण का किस किस के साथ युद्ध हुआ था। कर्ण का भीम के साथ युद्ध हुआ था 14th डे पे, द्रोण पर्व के अंदर। आप लोग इस चीज को देख सकते हैं,
कर्ण का भीम के साथ एक बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था। उस भीषण युद्ध में भीम ने कर्ण के रथ को तोड़ दिया था। इस युद्ध के अंदर भीम का कर्ण से इतना खतरनाक युद्ध हुआ था कि उसमें हर क्षण ये लग रहा था कि अब भीम का वध हो जाएगा या कर्ण का वध हो जाएगा, अब भीम का वध हो जाएगा या कर्ण का वध हो जाएगा। और इस युद्ध के अंदर भी अंत में भीम की ही विजय होती है और कर्ण की विजय नहीं होती है, परंतु कर्ण का वध नहीं होता है वहां पे, क्योंकि कर्ण का वध भीम भी इतनी आसानी से नहीं कर सकता था और कर्ण भी भीम का वध इतनी आसानी से नहीं कर सकता था। ये बात सच्चाई है। उसके बाद आते हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु को टीवी सीरियल्स ने कुछ ज्यादा ही छोटा बच्चा दिखा दिया। अभिमन्यु एक बहुत जबरदस्त योद्धा था, हालांकि वो उम्र में बहुत छोटा था, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्किल्ड योद्धा था। ही वॉज एक्सट्रीमली स्किल्ड, क्योंकि वो अर्जुन का बेटा था और उसमें अर्जुन जैसी खूबियां थी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वासुदेव श्री कृष्ण उसके गुरु रहे हैं। वासुदेव श्री कृष्ण से बड़ा योद्धा तो उस पूरे एरा में कोई था ही नहीं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अभिमन्यु था ना, वो एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड योद्धा था। जब अभिमन्यु का जो युद्ध हुआ कर्ण से, तो वहां पर भी कर्ण अभिमन्यु को नहीं हरा पाया था, वहां पे भी कर्ण अभिमन्यु का वध नहीं कर पाया था। अब टीवी में ऐसे दिखा देते हैं कि कर्ण ने दया करके छोड़ दिया, या फिर कर्ण ने ऐसा मान लिया कि मेरे छोटे भाई का बेटा है इसलिए मैंने छोड़ दिया। देखो, ये जितने भी पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स के ऊपर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, पर आपको समय के साथ इनके ऊपर मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जहां से आप खुद ये डिसाइड कर सकते हो कि क्या उसने दया करके छोड़ा था या फिर सच में वो मार ही नहीं पाया था। और इवन जो मूल महाभारत होती है, जो मेन जो बुक्स है महाभारत की, उसमें तो ये एकदम स्पष्ट रूप से वर्णन है। महाभारत के जो मेन युद्ध था उसके अंदर अभिमन्यु ने भी कर्ण को हरा दिया था। और सबसे जबरदस्त योद्धा जिसने कर्ण को बहुत आसानी से हरा दिया था, और वो थे सात्यकी। सात्यकी एक बहुत एक्सट्रीम पावरफुल योद्धा थे, जिनका शायद हो सकता है कि बहुत अंडररेटेड मतलब उनको डिस्क्रिप्शन दिया गया है टीवी सीरियल्स के अंदर, परंतु सात्यकी एक बहुत ही जबरदस्त योद्धा रहे हैं और उन्होंने भी बहुत आसानी से कर्ण को हरा दिया था। परंतु अब हम बात करते हैं कि क्या कर्ण इतनी बार हारा तो क्या कर्ण स्किल्ड योद्धा नहीं था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जितनी मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको रिजल्ट्स बताए हैं, इन रिजल्ट्स तक पहुंचने में दोनों ही तरफ से कितने जबरदस्त युद्ध हुए हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि कर्ण और सामने वाला योद्धा दोनों ही कितने पावरफुल योद्धा रहे हैं। स्पेशली इन सब योद्धाओं सबसे ऊपर कौन था पांडवों के अंदर? अर्जुन। अर्जुन का जब कर्ण से 17वें दिन युद्ध हुआ था, तो वो एक्सट्रीम युद्ध हुआ था। उस पूरे युद्ध में आप पूरे दिन में ये कभी भी नहीं कह सकते कि कर्ण ज़्यादा पावरफुल है कि अर्जुन ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो युद्ध बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे दो बराबर के दो जंगली हाथी लड़ रहे हो, इस प्रकार का युद्ध हो रहा था। उसमें पूरे लहू लुहान हो गए थे दोनों के दोनों। बहुत जबरदस्त वो युद्ध चलता रहा। कर्ण ने बहुत प्रकार के अपने अस्त्रों का यूज किया, अर्जुन ने बहुत प्रकार के अपने अस्त्रों का यूज किया। अर्जुन के पास एक से एक दिव्यास्त्र थे, लेकिन कर्ण के पास भी एक से एक अपने अस्त्र थे जिनसे वो उन दिव्यास्त्रों को काट पा रहा था। इस प्रकार से पूरा दिन यह युद्ध चलता रहा। तो ये मैं आपको रियल महाभारत की तरफ से एकदम रियल डिस्क्रिप्शन दिया है। इस चैनल के माध्यम से हमारा जो पर्पस है वो है आप लोगों तक हमारी एंशिएंट नॉलेज को सही रूप में सही प्रकार से पहुंचाना, ताकि आप उसके पीछे छुपे हुए जो सही रीजन्स हैं उनको सही प्रकार से समझ सको और उनसे बहुत कुछ सीख सको। हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना, उसमें हम लोग बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीख सकते हैं और उससे हम लोग अनस्टॉपेबल हो सकते हैं लाइफ के अंदर। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब आपको अंदाजा खुद लगाना है कि महाभारत में सिर्फ क्या एक ही योद्धा थे या बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बहुत जबरदस्त योद्धा थे, और हर योद्धा की अपनी खूबी थी और हर योद्धा अपने आप में अजय थे। और महाभारत के मेन युद्ध में इन सभी अजय योद्धाओं का आपस में युद्ध हुआ। तो ये था इस वीडियो का संक्षिप्त वर्णन। तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। आप मुझे बताइए नई वीडियो में आप किस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं, किस प्रकार की वीडियोस, किस प्रकार के टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आपको इस वीडियो में कोई भी आपत्ति हो या फिर किसी प्रकार का आपको कोई भी पॉइंट अगर संतुष्टिजनक ना लगे तो मैं उसके ऊपर एक्सप्लेन करने के लिए आपको रेडी हूँ। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए धन्यवाद।